3.0 t I कैप, r इक्वल टू 3t I कैप। क्लियर बच्चों? r इक्वल टू 3t I कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर 2t स्क्वायर j कैप प्लस व्हाट 4.0 k cap. Simple it is 4 k cap because t is not here. Meter 4 k cap. 4.0 means 4 k cap. ये आपके पास दिया है position. What is this? Position. Clear हुआ? This is position. Where t in second and coefficient have the proper unit for r to be in meters. मतलब ये सारा मामला मीटर में है। नंबर 1 कह रहा find the velocity and acceleration of the particle. Find the velocity and acceleration of the particle. Very simple. This is given position. Position means displacement. Position means displacement here. ds by dt. ds by dt. तो velocity निकालना है. Very simple. Velocity vector form में तो vector form में velocity आएगी. Velocity is equal to d by dt of displacement. तो है ना? d by dt of displacement. Displacement is given r vector. बिल्कुल परेशान मत हो. Differentiate कर दो. हाँ जी. d by dt 3t I cap minus 2t square j cap plus 4 k cap का डिफरेंशिएशन। चलो पहले सबसे पहले t के ऊपर बच्चों ये वेक्टर है, वेक्टर के कुछ नहीं करना। 3i cap क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होगा x होगा। देखो बेटा डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। d by dx of x कितना होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो d by dt और t कितना हो जाएगा 1 बिकॉज़ 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, t का हो गया 1। i तो दिशा को बताता है डायरेक्शन तो उसको मत छेड़ो, कुछ भी नहीं करो। माइनस 2t स्क्वायर, वेट हमने गलती करी है, t का यहाँ ऐसा है तो t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t तो 2 into 2 दिस विल बी 4t j cap 4t j cap। ये तो निपट गया बेचारा, कांस्टेंट है ना 4 का डिफरेंशिएशन कितना 0, 4 का डिफरेंशिएशन 0, t है ही नहीं है तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू 3i cap minus 4t j cap। दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 3i cap minus 4t j cap। मुस्कान वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है यहाँ? व्हाट इज vx? व्हाट इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है 3। वेरी गुड। वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 4t, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 4t। दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। Now next part acceleration. Next part is acceleration of the particle. Yes, acceleration. What is acceleration? dv upon dt. Velocity में change acceleration बोलते हैं तो in physics it is dv by dt. So d by dt again vt. Velocity का differentiation करेंगे. What is vt? d by dt. The value of vt is this. ये है vt की वैल्यू, पुट हियर 3i cap minus 4t j cap। मुस्कान फर्स्ट डिफरेंशिएशन 3i cap का कितना 3i cap का डिफरेंशिएशन कितना 0। नो नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर तो डिफरेंशिएशन इज 0 सो इट इज इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म 0 माइनस लगाइए 4 कांस्टेंट है डायरेक्शन वो भी 0 हो जाएगा। डायरेक्शन अरे हाँ तो 0 into I cap equal to 0 actually 0 into I cap equal to 0 nothing okay minus 4 into t का डिफरेंशिएशन 1 4 into 1 into कितना j cap आंसर minus 4 j cap minus 4 j cap minus 4 j cap। Clear? This is your acceleration minus 4 j cap। Yes. What type of acceleration here? Uniform or non-uniform? अच्छा, acceleration कितना है? -4। कभी बदलेगा कि नहीं बदलेगा?
क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 इक्वल टू 0 सेकंड 2 सेकंड। vt हमारे पास है, vt निकाला है 3i कैप माइनस 4t j कैप, ये है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी समय t पर वेलोसिटी ये है। आपको निकालना है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 2 सेकंड। जस्ट पुट हियर वेलोसिटी एट 2 3, ये तो बेचारा अनअफेक्टेड है टाइम से, x का कंपोनेंट टाइम से अनअफेक्टेड है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, y डायरेक्शन में बदल रही है। 3i कैप माइनस 4 टाइम के साथ बदलाव हुआ वेलोसिटी में, 4 into 2 j कैप, आंसर 3i कैप माइनस 4 j कैप, दिस इज वेलोसिटी, सॉरी 8j कैप, this is velocity at time 2 second, this is vector form. Now they ask about the magnitude of velocity. How you calculate magnitude? mod लगा दो magnitude के लिए, तो velocity at 2 second, magnitude, मैंने बोला तुम यहां से यहां जाओ, यहां से यहां गए, मैंने कहा तुम्हारी velocity क्या है, बोलोगे सर x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, बोलूंगा ओके 3i कैप। अच्छा सर y डायरेक्शन में मैं चला हूं 8 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने लिख दिया 8j कैप। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम ये बताओ तुम्हारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। अच्छा रिजल्टेंट, हाँ आपने पढ़ाया था ना, रिजल्टेंट इक्वल टू पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आंसर दिस विल बी 3 स्क्वायर 9 प्लस 64, दिस इज हाउ मच 73, अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी, resultant velocity equal to under root 73 meter per second. Yes, निशा, doubt? cos क्या क्या? अच्छा, ओके, confusion. आपको मैंने बताया था a square plus b square क्या यहाँ पे लगाने को मैंने बोला था, this is component form. component form के लिए resolution की जब already resolved है, आई कैप लग रहा है, जे कैप लग रहा है, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व होकर के आया ना, आप भूल गए। आपको मैंने पढ़ाया था इफ यू हैव वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, देन इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली वेक्टर a का मॉड इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। याद आया? लैक ऑफ स्टडी है ना, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता यहाँ पर cos वॉस का लगाने का, ठीक है ना, ट्रायंगल का थोड़ा ना, यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में है डायरेक्टली। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या कैसे बनेगा डायग्राम, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितने कदम, बोलो 3 कदम, 1 2 3, दिस वेक्टर विल गिव यू 3i कैप, 3i कैप, देन y एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे की तरफ, बिकॉज इट इज माइनस j, नीचे की तरफ 8j कैप, ऐसा कुछ आएगा माइनस 8j कैप, क्लियर ना। अब इसके बीच का एंगल कितनी डिग्री, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा 90 के लिए याद होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab cos 90 तो 0 होता है, तो वो सब कुछ सॉल्व करके ही कर चुके हैं वो, क्लियर हुआ? आगे समझ में ये हो गया, ठीक है ना। डायरेक्शन, करेक्ट, डायरेक्शन बतानी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन? आपको मैंने पढ़ाया था इफ v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, देन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से निकाली जाती है, दिस इज tan अल्फा, यस और नो। द कंपोनेंट इन x डायरेक्शन टोटल वेक्टर इज vx i कैप, सो कंपोनेंट विल बी गिवन vx, the component the total vector is vy j cap, so component is here vy, okay. now formula, कम डायरेक्शन चाहिए, ये एंगल होगा, अगर ये vy है तो ये भी कितना होगा vy, tan अल्फा इक्वल्स टू vy अपॉन vx, यस और नो, tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन कितना v का x, सेम हियर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज द y कंपोनेंट,
कितना है? -8 is the y component. What is the x component? 3. So answer tan inverse -8 by 3. This is velocity, this is angle. No need to calculate it. Calculate करते भी नहीं बनेगा कि कितने डिग्री होगा. ओके, नीचे नेगेटिव एंगल आ रहा है, मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, अभी अपन ने बनाया था. क्लियर है? So this question is essentially from the vector. Done? कुछ पूछना है इसमें? कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. चलिए अब कर रहा हूं मैं इसको. Yes, check first answer. Velocity equal to 3i cap minus 4.0 t j cap, correct? Velocity at any time t. Acceleration equal to minus 4.0 j cap. Acceleration is uniform. आया था हमारा 4 j cap. Now point put करेंगे. Time t पर 3.0 i cap minus 8.0 बेवजह 0 चपका रखा है 8 j cap. Okay. Now magnitude equal to under root 73 root 73. बस इतना ही छोड़ के आ जाना, मीटर पर सेकंड लगा देना क्योंकि वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड इन मीटर पर सेकंड. एंगल डायरेक्शन अल्फा बोलते हैं, थीटा नहीं बोलना. अल्फा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. क्लियर हुआ? मुस्कान, ये जो डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल से होती है कि वर्टिकल से होती है? हॉरिजॉन्टल से, बिकॉज यू हैव लिफ्ट द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना? हॉरिजॉन्टल से आपने कितना एंगल दिया है ये आएगा इससे. ओके, एंगल इक्वल टू tan inverse -8 by 3 is the correct answer. No need to solve it further. Okay, yes. What will be the effect on the horizontal range if a projectile when initial velocity is double keeping the angle of projection same? Very simple question. Answer in 2 minutes. What will be the effect of the horizontal range in projectile if you doubled the initial velocity? Very simple. R is equal to u square sin 2 theta upon क्या? G. G correct ना? G is constant now. G change नहीं होगा. थीटा बदलने को बोला कि नहीं बदलने को बोला? नहीं बोला. फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दिया, ये कांस्टेंट हो गया. R proportional to u का स्क्वायर. R proportional to u का स्क्वायर. Then नंबर फॉर्मूला क्या बना? प्रोपोर्शनलिटी से R1 upon R2 equal to u1 square upon u2 square. पहली रेंज R1, वेलोसिटी कितनी? u मान लीजिए, वेलोसिटी है u का स्क्वायर. दूसरी रेंज कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कितनी कर दी गई? डबल 2u का स्क्वायर. वेलोसिटी कितनी कर दी गई? डबल 2u का स्क्वायर. सो R1 by R2 equal to u square. 2 का स्क्वायर कितना? 4u square. u square से u square कैंसिल. R1 upon R2 equal to 1 by 4. So 4 यहाँ आएगा. 4 R1 equal to R2. That is horizontal range in second time is equal to 4 times of first time. Already done. Yes. जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो 4 गुनी हो जाएगी. सर आपने ऊपर लिखा था u1 और u2 सेम हो जाएंगे. नहीं, एक तो u लिया एक तो u लिया, अलग अलग लिया ना. क्वेश्चन है कहा ना डबल ले लेना. हाँ, आपने ऊपर u1 लिखा, नीचे u2. फिर इधर आकर u1 u2 दोनों कैंसिल कहाँ हुए? एक u लिया एक 2u लिया. एक क्वेश्चन ने बोला कि दूसरे बार में आपको डबल वेलोसिटी से देखना है ना? when is velocity is doubled. So if your first time your velocity is u, then what is the velocity next time? 2u. भैया पहले 10 थी अब 20 कर दी तो 2u कर दिया. ओके, क्लियर है? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है. देखो एक और तरीका है. ओके, आपके पास फॉर्मूला होता है r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. अंश का g कभी बदलता नहीं है धरती पे. जी तभी बदलेगा जब आप प्लैनेट चेंज करो. यहाँ पे प्लैनेट चेंज करना नहीं है और थीटा बदलने को क्वेश्चन ने मना किया है. अब चलिए, आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट टाइम आपने पहली बार पार्टिकल फेंका विद एंगल विद वेलोसिटी u पे फेंका, रेंज आ गई r1. क्या आ गई रेंज? r1. दूसरी बार फेंका r2, रेंज आ गई r2. चेंज क्या करना है? वेलोसिटी डबल करना है. तो पहले वेलोसिटी u थी, अब क्या कर दूं? 2u. अगर ट्रिपल करना होगा तो 3u.
साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी। अब डिवाइड कर दो। देखो होता क्या है, रेशियो रूल से इनको कांस्टेंट कर देने से इनको तो चेंज होने ही थे, बेचारे तो बढ़ जाएंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है। इसलिए रेशियो रूल सबसे बढ़िया होता है ये कि पता कर लो कि कौन कौन, ये भाई ये बाराती है तो आए शादी करवा के चले जाएंगे, परेशान तो इनको होना जिंदगी भर, समझ गए ना, यू स्क्वायर को। तो ये मेन फंक्शन है। तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू u का स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, r1 अपॉन r2 इक्वल टू 1/4, 1/4। सो 4r1 इक्वल्स टू व्हाट, r2, मतलब रेंज इन सेकेंड टाइम विल बी 4 टाइम्स ऑफ रेंज इन फर्स्ट टाइम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बना के दे देगा कि पहली बार में अगर वो 10 मीटर गया था तो दूसरी बार में कितना जाएगा, 40 मीटर, क्योंकि 10 में 4 का मल्टीप्लाई। पहली बार में अगर 20 मीटर गया था, सेकेंड टाइम में कितना जाएगा, 80 मीटर, 4 का मल्टीप्लाई, सिंपल बन जाएगा। ओके, यस, आंसर 2, 4 टाइम्स, यस। The greatest height to which man can throw a stone is h. Now, just say, if man can throw a height h above at 90 degree, it can throw height h. At what distance he can throw? फिर एंगल बताए, मैं कह रहा हूँ what distance he can throw the stone. Horizontally कितना ट्रेवल कर सकता है? पहले पत्थर को 200 पे फेंका था ऐसे, तो ऊपर कितना गया था, 100। अब अगर ऊपर जाएगा 100 तो ऐसे में कितना जाएगा, 200, डबल हो जाएगा, हाइट ये चीज का ये वाली चीज हाफ होती है, तो इस वाली चीज का ये वाली चीज क्या होगी, डबल होगी। हमें कैसे पता लगेगा कि 100 ही दे रहेगा, वो हमने क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि अगर इधर फेंक रहे हो 100 जा रही है तो इधर कितना जाएगी, 200, जैसे इसका डबल होती है, समझ गए ना। ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कवर होती है और ये वाली डिस्टेंस कम होती है। तो अभी क्वेश्चन का कहना है कि अगर एक पत्थर है वो h हाइट ट्रेवल कर रहा है ऊपर फेंकने पर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, 2h। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, 2h। सी व्हाई, वेरी सिंपल, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट h max, what is maximum height h max at theta equal to 90 degree you obtained equal to u square upon g. This is maximum height. The maximum height you obtained at theta degree is equal to u square upon g. Okay, so now u square upon g you have given a small h as per question. As per question you have given a small h and the maximum range r max at what angle you obtain, 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज जो ऑब्टेन करते हो, दैट इज व्हाट u स्क्वायर अपॉन, सॉरी दिस इज u स्क्वायर अपॉन 2g एंड द मैक्सिमम रेंज यू ऑब्टेन इज u स्क्वायर अपॉन g। हाँ या ना, मैक्सिमम रेंज जो आपको मिलती है u स्क्वायर अपॉन g मिलती है। भूल चुके हो तो देख लो कैसे मिलती है। साइन u फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, सो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 into 9 45, 2 into 45 90, sin 90 equal to 1, u square into 1 upon g. This is your maximum range u square upon g. Yes or no? See, this is u square upon 2g. ये 2g है और ये जस्ट इसका डबल है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। So you can write what is this? This is equal to 2h. This is equal to 2h. समझ में आ रहा है? ये देखो इसमें नीचे 2 बैठा हुआ है और इसमें नीचे 2 नहीं बैठा, मतलब ये जस्ट डबल है इसका। सो अगर वो h है तो ये कितना होगा, 2h। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? सो आंसर इक्वल टू 2h। Up to what distance you can throw the stone? Answer you can throw up to 2h. Okay, next. Good question, entertaining question. Okay, a person sitting on the train moving with a constant velocity. Okay, एक पर्सन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही एक ट्रेन पर बैठा हुआ है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर वाली बर्थ पे बैठा हुआ समझ लो, ऊपर वाली
बंदे ने ऊपर की तरफ एक गेंद को उछाला, ऊपर की तरफ एक गेंद को उछाला, ऊपर की तरफ गेंद को उछाला। आपको बताना है हाउ विल बॉल अपीयर टू मूव टू ऑब्जर्वर। इस कैसी बॉल दिखाई देगी जाती हुई, टू मूव। एक ऑब्जर्वर को ये बॉल कैसी जाती हुई दिखाई देगी। नंबर 1, ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। ये अंकल जी जो नीचे बैठे हुए हैं या इसके सामने जो भैया अगली वाली बोगी में बैठा हुआ है, सामने वाली कंपार्टमेंट में है ना, ऐसे ये कैसे होते हैं, तो इसको ये बॉल कैसी दिखाती हुई दिखाई देगी। पहला सवाल बताइए, जवाब। बॉल कैसी हुई जाती हुई दिखाई देगी? व्हाट? पाथ, सीधा पाथ, zigzag, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, vertically upward. Vertically upward means straight line. The nature of the path is a straight line. Exactly correct, because they are in the same frame. दोनों सेम फ्रेम के अंदर है, तो दोनों को vertically upward दिखाई देगी। भले इस बॉल के पास भी horizontal velocity है, क्योंकि ट्रेन 80 से भाग रही है, तो बॉल भी 80 से इधर की तरफ चल रही है। मगर ये जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, ये भी तो 80 से चल रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 80 माइनस 80 इक्वल टू कितना? सेम डायरेक्शन में है, तो यहां तरफ इसको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। जो चेंज दिखाई देगा वो ऊपर दिखाई देगा। तो बॉल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वर। सेकंड, एक बाहर से मानू देख रहा है इनको ये हरकत करते हुए, तो बताइए इसको बॉल कैसी दिखाई देगी? व्हाट इज द पाथ ऑफ द बॉल फॉर द सेकंड ऑब्जर्वर दैट इज आउटसाइड? क्या बॉल ऐसी जाती दिखाई देगी? हाँ, अच्छा, वो भी वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, वो वर्टिकली अपवर्ड दिखाई देगी। देखो, अगर आप किसी प्लेन से पैकेट गिराते हो और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसको ये कैसी दिखाई देती है? ये पैकेट स्ट्रेट लाइन की पैराबोला। तो यही तो हाल है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि नहीं है? 80 है ना, 80 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना। बेचारे के पास तो 0 है, जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है उसके पास तो 0 है, तो इसको कैसा मूव करता दिखाई देगा? बाहर से पैराबोला। समझ में आया? क्योंकि पैकेट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, समझ गए ना? तो पैकेट ऐसा जाता नहीं दिखाई देगा बेटा, उसको ऐसा जाता दिखाई देगा। ये हाथ से पैकेट को छोड़ेगा, अगर ऊपर से छोड़ रहा है तो नीचे की तरफ ऐसे आते दिखाई देगा। मगर इस क्वेश्चन में तो बोला गया नीचे से उछाला गया है, तो नीचे से उछाला गया है तो इसको पैकेट ऐसा जाता दिखाई देगा। किसको? बाहर वाले को। मगर अंदर वाले को बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा। क्लियर? नॉट क्लियर? आ गया समझ में ना? यस, आंसर सेकंड पैराबोलिक पाथ, फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे। चलिए कल अब पढ़ते हैं।